हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर। आज हम फिर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ प्री स्कॉलर चैनल पे। तो पिछली जब क्लास हमने ख़त्म की थी तो उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। पिछली क्लास जब हमने ख़त्म की तो उसको क्या पढ़ रहे थे उस क्लास में? अलजेब्रिक, क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या पढ़ा था हमने? अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और इसके हमने वो 1 से लेकर के 10 पार्ट डाले। कितने? 1 से लेकर के 10, यानी कि 10 वीडियो हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ये पार्ट मैंने अलजेब्रा से निकाला है। और अलजेब्रा में जब अलजेब्रा पढ़ाते हैं तब ज़्यादातर अमूमन टीचर क्या करते हैं, जब अलजेब्रा पढ़ाते हैं उसके साथ इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब अलजेब्रा फ्लो में चल रहा होता है वो वहाँ पे जब हमें जो फॉर्मूले में याद करने होते हैं वो सारे फॉर्मूले में याद होते हैं। क्योंकि देखो नॉर्मल बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे तमाम फार्मूले जो होते हैं हमको याद होते हैं और वो फ्लो में चल रहा होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लो में जब चल रहा होता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा के टर्म में जो भी सवाल आते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि हमें उससे पहले ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। जब ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं तो हमें क्या होता है, फॉर्मूले याद हैं। और कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी, आगे से पीछे से, इधर से दाएं से बाएं से, वो फॉर्मूला एकदम फ्लो में चल रहा होता है और वहाँ पे अलजेब्रा हम समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो अलजेब्रा के जो सवाल होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि मैं बताता हूँ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस प्रकार के जो क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पढ़ा दिए जाते हैं तो इसके अलावा जो और कोई क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा के अंदर वो शायद कहीं पर छूट जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैटर इससे कवर करते थे कि जब इस टाइप के सवाल हमने पढ़ा दिए स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट भी जानता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन होते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड शिफ्ट आ गई, हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ले, भाई अलजेब्रा से कोई ऐसा क्वेश्चन बन गया कि वो बन ही नहीं रहा। अब वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमने पढ़े तो इस टाइप के सवाल हैं, उन क्वेश्चनों को तो पढ़ा ही नहीं हमने जो एक्चुअल में और रह गए हैं और कोई कॉन्सेप्ट भी रह गया हो तो हम वो चीज़, उसमें से मैंने एक पार्ट निकाला, हम इसको एक सेपरेट पार्ट कर देते हैं। अलजेब्रा जब आएगा अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे, उसके साथ भी हम इनको पढ़ा देंगे, तो रिपीट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आप 10 पार्ट इसके देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। आप ऐसे कर लीजिए, एक पार्ट अलग से ही करा दिया, समझ लो अलजेब्रा लगभग ख़त्म हो गया, आधा बचा, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करने जाएंगे, आज हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, देखो सिंप्लीफिकेशन तो हमने पढ़ा क्योंकि ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन था। अब हम न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसमें एडिशन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडिशन है, कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ गया? तो आज हम उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन के। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई एक थोड़ा सा अलग आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मुझे कमेंट में बता देना कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वही टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक है। टॉपिक सजेस्ट मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से, कुछ टॉपिक मैं सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि एवरेज हो गया, ठीक है, अभी हम एलिमेंट्री में चल रहे हैं। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड,
हो गया, टाइम एंड स्पीड्स। ये 4 टॉपिक हैं जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ आपको एलिमेंट्री मैथ के अंदर। अभी हम एडवांस मैथ पे नहीं जा रहे। जब तक हमारे एलिमेंट्री मैथ ही एकदम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन जाता तब तक हम एडवांस मैथ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम एलिमेंट्री को कर लेंगे फिर एडवांस पे आएंगे तो एडवांस को बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से ब्रीफ करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे उसको। तो उससे पहले हम इन टॉपिक पे मेरी तरफ से ये सजेशन है कि एलिमेंट्री मैथ के अंदर ये 4 टॉपिक मुझे, इन 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक मुझे बता दीजिए, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहा है और ये समझ लीजिए कि मिसलेनियस क्वेश्चन है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में मिल जाते हैं। पिछले जो एग्जाम थे, जो पुराने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। जैसे कॉम्पिटिटिव एडिशन है, ठीक है, एडिशन है, यानी मान लीजिए एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ही है, सरलीकरण। देखो जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि उसको सरल करना है तो उसको सिंप्लीफिकेशन ही कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है, ये मेरी तरफ से है। और आ जाओ तो फिर इसमें एक बोर्ड मास, ठीक है, डिजिटल सम, बहुत टॉपिक है, बहुत डिजिटल सम, बहुत टॉपिक है। क्या करो, बोर्ड मास हो गया, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत टॉपिक है पढ़ाने के लिए, भरमार पड़ी हुई है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। आप इनमें से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि एग्जाम आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैंने इतने सजेस्ट कर दिए, पॉलिनोमियल कर लिया, बोर्ड मास, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय, दूरी एंड स्पीड, चाल, समय एवं दूरी। तो मुझे बता दीजिए ये चीज़ें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज थोड़ा कुछ नया सीखते हैं और उसको सीख करके, मिसलेनियस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ना चाहते, हम सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है, 11 + 2 रूट 24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका मैं जब वर्गमूल ज्ञात करें तो एक सिंपल सी भाषा है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। अब देखिए जब वर्गमूल करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, या तो अंडर रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 + 2 रूट 24, 11 + 2 रूट 24 हो जाएगा इसके अंदर, अंडर रूट के, ठीक है। 11 + 2 रूट 24 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वर्गमूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करो। अब ऐसे फैक्टर करो कि 11 के जब उनका एडिशन करें तो क्या हो जाए, 11 हो जाए, क्या हो जाए, 11 हो जाए, यानी कि 8 और 3 ऐसे फैक्टर हैं कि जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि रूट 11 + 2 रूट 8 × 3 ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, 8 × रूट 3। अब इसका जो वर्गमूल निकलेगा, क्या निकलेगा, रूट 8 और रूट 3, रूट 8 + रूट 3, दिस इज आंसर, ठीक। क्योंकि अब मुझे बताइए, अब आप कहोगे डायरेक्ट रूट 8 + रूट 3 आपने लिख दिया, इसका वर्गमूल होगा, पर ये 11 और 2 कहाँ गए। देखो जब अंडर रूट लगता है ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, समझ में आ गया। जब अंडर रूट लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली 2 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा, ठीक है। तो रूट 8 + रूट 3 हो जाएगा। अब आपको एक कहानी मैं समझाता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गए कि यहाँ पे 11 दिया ये कहाँ चला गया। ये तो समझ में आ गई कहानी कि अंडर रूट जब लगा होता है उसके यहाँ पे 2 ही होता है, समझ में आ गया, क्योंकि हाफ में वैल्यू जाती है, 1/2 हो जाता है। तो ये 11 कहाँ गया। अब मुझे बताइए 11 जो है इसका 11 इसी में से है। अब 24 जो है इसके जो फैक्टर हमने 8 × 3 किए हैं ना,
8 इंटू 3 किए ना, यही 11 है। अब कैसे, देखो √8 प्लस √3। अब मुझे बताइए, अब इसका हम स्क्वायर कर दें, इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, ठीक है। √8 इंटू √3 का स्क्वायर कर दें, कर दिए, कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई, जी बन गई। ए स्क्वायर क्या है 8, √8 क्या हो जाएगा 8, प्लस बी स्क्वायर क्या है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से ये निकल के आएगा √8 बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √8 इंटू √3, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। और √8 प्लस अब यहाँ से वर्गमूल पूछ रहा था, हमें उल्टा लेके आना था। वैल्यू ये दिए निकल गई 8 होती है 11 प्लस 2 38 24 यानी √24। दिस इज, इसी का तो वर्गमूल पूछा है। तो सिंपल है कि अगर √8 प्लस √3 इसकी वैल्यू निकल के आएगी, समझ में कैसे निकल के आएगी, ऐसे निकल के आएगी, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही है। समझ में आ गई कहानी, समझ में आई। तो यानी कि जो √8 इंटू √3 है, ये जो यही है 11। हमें ऐसा एडिशन, हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन देखना है कि वो उसका जब ऐड करें तो ये वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। जब ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। समझ में आ गया। इस वाली वैल्यू को हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जब अगर उसका हम एडिशन कर दें, ठीक है, एडिशन कर दें या फिर हम उसका सब्सट्रैक्शन कर दें तो हमें क्या मिल जाए, ये वाली वैल्यू मिल जाए। तो जब हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो यानी कि उसका वर्गमूल वही संख्या होगी, उस तरीके से संख्या होगी। आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो नहीं आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है 13 प्लस 2√36, 13 प्लस 2√36 दे दिया, 13 प्लस 2√36। अब मुझे बताइए, अब मुझे ऐसा फैक्टर बता दीजिए जिसका मल्टीप्लाई हम करें और एडिशन करें तो 13 आ जाए। ऐसा फैक्टर तुम मुझे बता दीजिए, बताइए ऐसा फैक्टर बताइए कि अगर उसका हम फैक्टर निकालें और उसको उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 13 क्या प्राप्त हो जाए, 13 प्राप्त हो जाए, तभी इसका वर्गमूल निकल आएगा, तुरंत निकल आएगा। ऐसा नंबर क्या है, ऐसा नंबर क्या है, 9 चौक 36, 4 9 36, कैसे भी कर लो। नहीं क्या फैक्टर बन रहा है इसके, 9 और 4, ये 2 फैक्टर बन रहे हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि √13 प्लस 2 9 इंटू 4, दैट इज क्लियर, 9 इंटू 4, 9 चौक 36 और 9 4 13, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे इसका जो वर्गमूल होगा √9 प्लस √4 होगा। अब आप कहते हैं इसको कैसे कह दोगे कि इसका आंसर यही होगा √9 प्लस √4, इसके वर्गमूल यही कैसे होगा। देखिए यही निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस 4 आ गया प्लस 2 √9 इंटू √4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 13 प्लस 2 √36 आ गया, 13 प्लस 2 √36। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल यही होगा √9 प्लस √4। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज़, ठीक है। चलते हैं, मिटा दें, ठीक। कुछ नया सीखना है, कुछ नया, यानी कि ये चीज़ नई है। जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी अभी प्रिपरेशन के लिए आए हैं उनके लिए ये चीज़ क्या है, नई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कंपटीशन मैथ में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे करना है। जो पढ़ रहे हैं उनको, जिनका एक्सपीरियंस है, दो तीन एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स, यानी कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, कितना वेटेज है किस क्वेश्चन का, कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक का वेटेज है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा 1-2 एग्जाम के बाद एनालिसिस होने लगती हैं, खुद ही करने लगता है स्टूडेंट कि इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, मैं इतना कर लूँगा, मैं उतना कर लूँगा, तो खुद ही उसको एनालाइज करने लगता है अपने आप को। पर लेकिन हमें कुछ नया सीखना, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, √5। आप हो ना अभी तक एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलें। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, ठीक है। उठा लेते हैं √17 प्लस के 2 √72, यहाँ पे 72 ले लो, √17 प्लस 2 √72।
अब 72 को इस तरीके से तोड़ लीजिए कि उसका जब एडिशन करें तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं 8 में 72 होता है, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 72 होता है, उसका एडिशन करेंगे 17 आ जाएगा। 8 और 9 17 होते हैं। तो सीधा सिंपल आ गया कि √9 + √8 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब यहाँ पे मैंने √9 और +√8 तुरंत लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है। अब ये किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। आपको प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अब आप वेरीफाई करो कि मैंने √9 + √8 लिख दिया, इसका वर्गमूल होगा, पर वो कैसे होगा। वैसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो सीधा सिंपल है, 9 8 17 ऐड कर दो +2, ठीक है, क्योंकि ए + b का होल स्क्वायर बन रहा है, +2, तो √8 और √9 बात करो तो √72 मिल गया। वही नंबर मिल गया, वही नंबर मिल गया ना। जब हम इसको सॉल्व किया, अब मैंने यहाँ पर बहुत सी एकदम आला नहीं लिखी, कुछ ऐसा नहीं लिखा कि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको भी मैं वेरिफिकेशन करूँ कि a² + b² होता है प्लस के 2ab होता है, ये चीज़ें लिखूँ। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये करना है, क्या है 17 + 2 8 में 17 होते हैं, √8 + √8 होगा, आपको तुरंत निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन में दिया होगा, तुरंत ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। अब ऐसा नहीं करना कि a + b दिया है, माना है, उसका a² + b² - +2ab होगा, उसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, जोड़ेंगे, ये सब चीज़ें फालतू की। सारी चीज़ें दिमाग से करनी, जितना कम कर सकते हो, जितनी कैलकुलेशन आप अपने मन में कर सकते हो, जितना कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो, उतना ही आपको सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट जो होता है मैथमेटिक्स, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड होता है, फिर रीजनिंग होता है, ठीक है, फिर रीजनिंग होता है, उसके बाद तुम इंग्लिश उठा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। जीके GS ये तो सब याद होने पे, आपको याद होगा तो तुरंत टिक मारोगे, याद नहीं होगा तो इसमें तो कोई सॉल्व तो करना नहीं है, छोड़ के चलो, आगे बढ़ो, क्विट करो, स्किप करो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं टिक करने का भी आपको चांस नहीं देना चाहता, क्योंकि वहाँ पे भी माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप कहोगे सर कि आप केवल और केवल इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये एसएससी पूछता है। तो मैं अभी जो मेन थीम जो है, देखो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स जो है मैं जो टॉपिक कवर करूँगा वो तो यूँ मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, एसएससी के एग्ज़ाम को यूपीएससी के एग्ज़ाम को छोड़ करके, क्योंकि यूपीएससी में जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, इनमें थोड़ी अलग चीज़ें आती हैं, समाकलन आता है, अवकलन आता है, थोड़ा हायर लेवल का मैथमेटिक्स वहाँ पे आने लगता है। पर यहाँ पर जो चीज़ है उसको पढ़ने के लिए आपको CDS है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ा लेवल और अप करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है। पर फिलहाल हमारा फोकस किस पे, एसएससी पे है। अब एसएससी इस तरह कैलेंडर भी नहीं एसएससी ने दिया है कि एसएससी एग्ज़ाम कराएगा भी कि नहीं कराएगा, कैलेंडर भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, बस लगे हुए। पर बेशक एसएससी एग्ज़ाम कराए तो और ही अच्छा है, क्योंकि वैकेंसी आएंगी तो हमारा स्टूडेंट्स जो हैं उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को खुशी, घर पे खुशी आएंगी। पर लेकिन जब एसएससी नहीं ये चीज़ नहीं कराएगा तो ये सीईटी कराएगा, फिर सीईटी कराएगा, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कराएगा, और वो कराता है तो और फ़ायदा है। पर लेकिन कराएगा कब, मेन बात ये है, सिंपल सी बात है, कराएगा कब कुछ पता नहीं, एसएससी का कुछ पता नहीं। इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, स्टूडेंट्स को नाम दिया है, चलो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सोती स्टाफ कमीशन, ऐसा कुछ नाम दिया, पता नहीं। तो ये चीज़ है, सीईटी कराएगा, ठीक है। तो सीईटी में मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट क्या सिलेबस रखते हैं, मैथमेटिक्स तो होगा ही होगा सीईटी के अंदर, क्योंकि सीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जो आपको प्री क्वालिफाई कर देगा पहले ही, उसका स्कोर, और आपको मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल करेगा। तो उससे इसका मतलब क्या है, उसमें मैथमेटिक्स तो होना ही होना है, ऐसा तो नहीं कि बिना मैथमेटिक्स के भी एग्ज़ाम करा लेंगे,
कि सब्जेक्ट होगा ही नहीं सीईटी के अंदर। अगर सीईटी के अंदर होगा तो ये क्वेश्चन भी होंगे, ये टॉपिक भी होंगे, कोई अलग से टॉपिक नहीं पूछेगा, देगा तो इसी में से। तो हमें फोकस होकर रहना, चाहे सीईटी कराए, चाहे एसएससी कराए, चाहे बैंकिंग कराए, आईबीपीएस कराए, कुछ भी कराए। बैंकिंग के अंदर एग्जाम आने तो भी यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, कोई फालतू क्वेश्चन पूछेगा क्या? हाँ, अब आपसे जो सब सिलेबस दिया है वो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। अब ये तो कहेगा नहीं कि भाई साहब मैंने तो सिलेबस दिया है, इसमें ये टॉपिक आएंगे, ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, ट्रिगोनोमेट्री आएगा, अलजेब्रा आएगा। अब आपने कहा भाई सिलेबस में तो दे दिया, अब नहीं, मैं सिलेबस में दे दिया है पर पूछूंगा मैं सब क्या डिफरेंशियल पूछूंगा, इंटीग्रेशन पूछूंगा, मैं ये चीज़ पूछूंगा आपसे। तो ये थोड़ी ना आपसे पूछेगा। तो हमें क्या करना है, फोकस होकर रहना। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या है, कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है, क्या लिखने की ज़रूरत है, हमें नहीं है, क्या हम आंसर मन में ही निकाल दिया है, पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी लिख जाना है, पेन और पेपर का यूज बहुत कम करना है। तो वो जब हो जाएगा ना, पेन और पेपर का यूज बहुत ही कम करना, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा टाइम जो है, जो मैथमेटिक्स के अंदर तुम ऐसे उसको डिवाइड भी करें तो 15-15 मिनट सबको मिल रहा है, क्योंकि आधे घंटे का एग्जाम होता है, उसमें भी 10-5 मिनट तो वहाँ पे वही खा जाते हैं जो होते हैं एग्जाम कंट्रोल, वहाँ पे जो होते हैं एलिजिबिलिटी होते हैं, जो करते रहते हैं साइन वाइन कराने, वही खा जाते हैं 4-5 मिनट। तो यानी कि तुम्हारा टाइम हो तो वही रह गया 50 मिनट का, 10 मिनट तो उनको दे दो, तो 50 मिनट तो रह गया। तो 50 मिनट के अंदर तुम्हें ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। 50 मिनट का मतलब 12.5 मिनट हो गया तुम्हारा, नहीं, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो 12.5 मिनट। तो यानी कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स को हम बहुत कम समय में कर सकते हैं, तो आप टाइम बचा लोगे। तो यानी कि जीके को हम बहुत कम समय से टाइम बचा लोगे, तो एक चीज़ हो सकती है, तो वही चीज़ तो हमें करना है। अब मेरा कहने का मतलब है, चाहे एसएससी हो और चाहे सीईटी हो, कुछ भी हो, हमें फोकस रह कर रहना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि √5 प्लस √24 दिया, √5 प्लस √24 दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया कि √5 प्लस √24 दे दिया। अब मुझे बताइए, पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा था, क्या आ रहा था, 2 लिखा हुआ आ रहा था। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, सीधा उसके फैक्टर निकाल रहे थे। अब यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है, दीजिए, देखिए क्वेश्चन में 2 नहीं है, क्या दे दिया, 24 दे दिया। अब बताइए यहाँ पे 24 दिया, इसका हम फैक्टर भी करें तो भी इससे ज़्यादा है। अब हम क्या करें, यहाँ पर समस्या बड़ी विकट है, क्या करें। अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखें तो यहाँ पे सीधे करना है डिवाइड बाई 4, 4 से भाग दे दीजिए, आपका क्वेश्चन निकला है। 4 से भाग क्यों देना है, 4 से भाग क्यों देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 होता है वो अंदर जाएगा, इसके अंडर रूट के तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से हमें क्या करना है, इसमें भाग देना, दे दीजिए भैया, भाग क्या करना है, √5 प्लस के √4 से भाग दे दिया, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 24। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, अब इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या होगा, देखिए √5 प्लस √2 × 3, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर क्या होंगे, √3 प्लस √2, दैट इज क्लियर। फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस √2, ये इसका आंसर होगा। क्या करना है, 24 में 4 से भाग देना, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है, √10 प्लस √84, √10 प्लस √84 वही है, 4 से डिवाइड बाई 4 कर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, डिवाइड बाई 4 करना, क्या करना है, डिवाइड बाई 4 करना। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा तो कितना हो गया, √10 प्लस के √21। अब इसके फैक्टर करो, 7 तिया 21,
इसके फैक्टर करेंगे 7 3 की 7 और 3 10, तो कितना हो गया √7 प्लस √3, ये इसका आंसर होगा। √7 प्लस √3 इसका आंसर होगा। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए, अब क्या कह दिया उसने, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि √12 प्लस √140, √12 माइनस √140, दैट इज माइनस है यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस √140। अब देखिए, अब इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, अब इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा √12 माइनस √35, √12 माइनस √35। जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 7 5 35, यानी 7 और 5 12। सिंपल क्वेश्चन, √7 माइनस √5, दिस आंसर। समझ में आ गया, आंसर आ गया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर, समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं अगले वीडियो में इसको ले लूँगा। ठीक है, चलते। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा मोटिवेशन करने की कोशिश किया, थोड़ा गाइड करने की कोशिश किया, थोड़ा क्वेश्चन भी मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको उठाने हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।